उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी इलाके में 7 फरवरी को उस समय हड़कंप मच जाता है जब एक लड़के को नदी में एक पैर दिखाई देता है। अब पैर को देखते ही वो लड़का आनन फानन में ही वहां से भागने लगता है। तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब उस नहर की सफाई कराई जाती है तो उसमें से एक लड़की की डेड बॉडी निकलती है जो अर्ध जली होती है, जिसका मुंह भी और पैरों की तरफ से भी जला हुआ था, लेकिन बीच का हिस्सा उसका बचा हुआ था। दोस्तों, वहां पर तमाम लोगों की भीड़ जुड़ जाती है, लोगों से पहचानने की कोशिश कराई जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बता पाता। फिर उसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति उसे देखकर रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि साहब, ये तो मेरी बेटी है। इधर उस डेड बॉडी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि गला दबाकर इसकी हत्या की गई है और ये लड़की 1 महीने की गर्भवती है। अब जब इस सब के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो इसके नज़दीकी ही इसके मारने वाले होते हैं। दोस्तों, आप भी अगर पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी के अंजनपुर के सहालाबाद गांव की ही हकीकत की घटना है। यहां पर एक नरेश नाम का व्यक्ति, जिसकी वाइफ का नाम होता है शोभा, उनकी एक बेटी होती है जो BA में पढ़ती है, जिसका नाम निशा होता है। माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते हैं और 31 जनवरी 2023 को बेटी अचानक गायब हो जाती है। गायब होने के बाद माता पिता परेशान हो जाते हैं। माता पिता अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1 फरवरी आ जाती है, 2 फरवरी आ जाती है, लेकिन बेटी का कहीं भी अता पता नहीं लगता। उसके बाद 3 फरवरी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाया जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। पुलिस भी हरकत में आ जाती है और बेटी की छानबीन में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और 7 फरवरी को जब इलाके की एक नहर में एक डेड बॉडी मिलती है तो डेड बॉडी के लिए शरणागत को, उस पिता को भी बुलाया जाता है। पिता वहां पर पहुंच जाता है। जो डेड बॉडी थी वो बुरी तरह से जली हुई थी, उसके पैरों की तरफ से भी जली हुई थी, ऊपर से मुंडी की तरफ से भी जली हुई थी, लेकिन उसका बीच का हिस्सा बचा हुआ था जिसमें उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे। तो कपड़ों को देखकर पिता एकदम से अपनी बेटी को पहचान जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब पुलिस हरकत में आ जाती है और डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले तो इसका गला दबाया गया है, उसके बाद इसके ऊपर तेजाब फेंका गया है, लेकिन एक चौंकाने वाला सत्य और पता चलता है कि ये बच्ची 1 महीने की गर्भवती है। अब उसके लिए तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है और सबसे पहले पिता को बुलाया जाता है। पिता से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस का पहला सवाल होता है कि जब आपकी बेटी 31 जनवरी को गायब हो गई थी तो 3 फरवरी को आप रिपोर्ट दर्ज कराने क्यों आए थे? इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? अब पिता से जब ऐसे सवाल होते हैं तो पिता एकदम से टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। पिता बताता है कि साहब, दरअसल ये मामला 31 जनवरी का नहीं, ये मामला 25 जनवरी का होता है। जब मेरी पत्नी घर से कहीं बाहर जा रही होती है तो वो अपनी बेटी के पर्स से कुछ पैसे निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि हम पर्स को खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें से एक किट गिरती है। अब उस किट को देखकर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। वो किट प्रेगनेंसी किट होती है। अब ऐसी किट को अपनी बेटी के पर्स में देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं कि बेटी, ये क्या है? तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही? लेकिन बेटी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताती। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर उससे बातचीत करता हूँ, कहीं हमारी बेटी कोई गलत काम तो नहीं कर रही। हमें लगता है कि हमारी बेटी गर्भवती हो चुकी। अपनी बेटी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कहता है, लेकिन बेटी कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। मामला कई दिन तक चलता रहता है और पिता और माता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब 31 जनवरी 2023 को इनके जो भाई होते हैं, जिनका नाम रमेश और गुलाब, जो लड़की के चाचा होते हैं, वो भी घर पर आ जाते हैं। सभी बैठकर घर पर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो चाचा होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। अब माता पिता और उनकी इकलौती बेटी
बेटी वो घर पर रह जाते हैं। अब रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे का वक्त रहा होगा जब दोनों माता पिता जगते हैं और जगकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं। डिस्कस करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बीत जाता है और 2 बजे के करीब वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और बेटी के कमरे में जाकर जो पिता होता है अपनी बेटी के हाथों को पकड़ता होती है, वो बेटी के मुंह को तकिए से दबा कर रखती है और तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि बेटी की जान ना निकल जाए। दोस्तों, वहीं पर उस बेटी को मारकर एक बोरे के अंदर लपेट दिया जाता है और लपेटने के बाद जो 2 चाचा होते हैं, रमेश और गुलाब, उनको बुलाया जाता है। रमेश और गुलाब दोनों उस बेटी को अपने मोटरसाइकिल पर रखते हैं और मोटरसाइकिल पर रखकर उसे 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाते हैं। उसके ऊपर तेजाब डाला जाता है, तेजाब से उसका चेहरा और पैरों की तरफ डाला जाता है जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है और पैरों की तरफ भी बुरी तरह से पैर भी झुलस जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों चाचा उस लड़की को दलदल में फेंक कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस सब का जब पता पुलिस वालों को भी चलता है, आसपास के लोगों को भी चलता है, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन सभी तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। मां को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पिता को भी और दोनों चाचाओं को, उन सबको गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटी अवैध संबंधों में होती है और अवैध संबंधों के चलते वो गर्भवती हो जाती है। इस सब का पता जब घर वालों को चलता है तो घर वाले एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी अनुमति ना तो कानून देता है और ना ही हमारा समाज देता है। उस बेटी को सदा सदा से रास्ते से हटाने के लिए वो इतना बड़ा काम कर देते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो एक प्लानिंग के तहत ऐसा काम करते हैं। लेकिन जुर्म कितने भी सातिर तरीके से किया जाए, जुर्म छुपता नहीं, जुर्म तो सर चढ़कर बोलता है। यहाँ पर भी जुर्म सर चढ़कर बोला और उन तमाम लोगों को जेल हो जाती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो घर वालों ने किया, क्या सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।